ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम हमारा कई दिनों से नहीं हुआ है, आज हम कर रहे हैं। आज भी बहुत डिस्टर्बेंस है, परंतु मैंने सोचा डिस्टर्बेंस के ही साथ पर करना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। तो श्रीमद् भागवतम का चल रहा है पहला स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 6 शुरू होगा आज, 5 समाप्त। नादयो व्याधयः क्लेशा देवभूतात्मा हेतवः अजातशत्रौ अभवन् जंतूनां राज्ञी करहिचित्। शील प्रभुपाद की जय। न कभी नहीं आधयः चिंताएं, व्याधयः रोग, क्लेशा अधिक गर्मी तथा सर्दी से होने वाला कष्ट, दैव भूतात्मा शरीर, अलौकिक शक्ति तथा अन्य जीवों के कारण होने वाले हेतवों के कारण से, अजात शत्रु जिसके कोई शत्रु न हो उसमें, अभवन घटित हुआ, जंतु नाम समस्त जीवों का, राज्ञी राजा में, करहिचित किसी भी समय। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। कोई शत्रु नहीं था राजा का। राजा यानी युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जात शब्द जन्म लेने के बारे में। जात यानी जन्म लेना। हम लोग सबको जातक बोला जाता है, जब हम जन्म लेते हैं तो जातक। तो हम लोग हैं अजात यानी अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया हो, यानी जिसका कोई शत्रु ही ना हो, इस पूरे दुनिया में कोई शत्रु ना हो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। तो युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। जब कोई शत्रु नहीं था तो कोई परेशानी नहीं थी। शत्रु कष्ट देते हैं ना, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये सब अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। लेकिन जिनका न देवता शत्रु है, न पड़ोसी शत्रु है, तो 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक यानी अपना शरीर देता है, मन देता है। आदि भौतिक यानी दूसरे जीव देते हैं। आदि दैविक यानी देवता देते हैं। देवता भी जीव ही हैं। तो दो प्रकार के कष्ट तो समाप्त हो गए, आदि दैविक और आदि भौतिक। सिर्फ एक कष्ट रहेगा, वो कौन है? हमारा शरीर और आत्मा जो दिया। आत्मा तो नहीं देता है, पर आत्मिक बोला जाता है। तो मन और शरीर तो कष्ट देगा, लेकिन बाहर का कोई कष्ट नहीं देगा अगर आप बहुत अच्छे हैं।
जैसे युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, तो कोई देवता भी उनको कष्ट नहीं देगा और कोई मनुष्य भी कष्ट नहीं देगा, कोई जीव जंतु भी कष्ट नहीं देगा। तो दो प्रकार के कष्ट से तो छुटकारा मिल गया। क्या क्या? आदि दैविक और आदि भौतिक। ठीक है, इसीलिए क्या क्या यहाँ लिखा गया है देखिए। मानसिक क्लेश या रोग, ये दो चीज वहाँ पे जो भी उनके राज्य में थे उनको नहीं था। मानसिक क्लेश भी नहीं था और कोई बीमारी भी नहीं थी, और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड होती है कब? जब देवता नाराज़ होते हैं। ये मौसम जो है ना, प्रकृति देवताओं के कंट्रोल में है। प्रकृति देवताओं के कंट्रोल में है, क्योंकि पानी भी देवता के कंट्रोल में है, हवा भी देवता के कंट्रोल में है, सूरज की रोशनी भी देवता के कंट्रोल में है, चंद्रमा देवता के कंट्रोल में है। ये सब देवता है ना, तो ये सारे जो हैं, ये अगर खुश हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। मौसम एकदम शीतल शीतल पवन बहेगी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्यों के प्रति अहिंसक तथा दीन पशुओं का शत्रु या हंता बनना शैतानों का काम है। मनुष्यों के प्रति अहिंसक तथा दीन पशुओं का शत्रु या हंता। अहिंसक नहीं, ये कैसे श्रीमद् भागवतम में गलत कर देते हैं। हिंसक, अहिंसक तो अच्छा वर्ड है। सुबह प्रभुपाद गुरु महाराज का भी एक वचन पढ़ रही थी, उसमें भी मुझे लग रहा था, पता नहीं सही गलत, उसके ऊपर मैं अपने आप भगवान देंगे दिमाग तो आ जाएगा। तो मनुष्य के प्रति अहिंसक नहीं होना चाहिए, हिंसक हिंसक। और दीन पशुओं का शत्रु या हंता बनना शैतानों का काम है। अगर आपके बुक में सही है तो ठीक बात है, पर अब मेरे बुक में गलत लिखा है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। पशु जो होते हैं वो अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, सिवाय शेर के, चीता के, भालू के, सांप के, हाथी के। ये लोग बड़े कुछ इसके अंदर है, या तो बहुत पावर है, या तो विष है, या तो नाखून में बहुत शक्ति है भगवान ने दिया है इनको, तो जिसके कारण ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो जो सिंपल जीव होते हैं उनको तो बकरी, बेचारी बकरी में करती है, बकरा में करता है, उसको लोग काट लेते हैं। मुर्गा छोटा सा प्राणी है, ऊपर नहीं उड़ सकता है, धरती पर ही ऐसे थोड़ा सा उड़ सकता है। पंख तो है मुर्गा के पास, पर वो उड़ नहीं सकता है क्योंकि उसका शरीर उतना हल्का नहीं है। पक्षी अगर उड़ने वाला है तो उसको काट के खाना मुश्किल काम है। मुर्गा बेचारा ऐसा पक्षी है, उड़ नहीं सकता है, तो उसको लोग काट के खा जाते हैं ना। तो ये सब दीन है, सिंपल दीन बेचारे गरीब पशु हैं। इसीलिए और मनुष्यों के प्रति भी ये शैतान होते हैं जो मनुष्यों के भी शत्रु होते हैं, और बेचारे सीधे साधे पशु जो हैं उनके भी शत्रु होते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप में, सामूहिक रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। युद्ध जब भी होता है, क्यों होता है युद्ध? हम किसी से नाराज रहते हैं तभी युद्ध होता है, और हमारा कोई शत्रु रहता है तभी हमें कष्ट होता है। घर वाले भी शत्रु रहते हैं, बाहर वाले भी शत्रु रहते हैं, तो हमें कष्ट होता है। ठीक है ना? तो कष्ट शत्रुता ही है, जो यहाँ लिखा है ना, प्रभुपाद ने लिखा है, देश देश के बीच में झगड़ा, अशांति, विश्व शांति का ये मीटिंग होता है उसके लिए, विश्व शांति, पूरे दुनिया में शांति कैसे बनाई जाए। पर प्रभुपाद बार बार कहते हैं बिना भगवान के ये संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति भगवत भावनामृत नहीं होगा, कृष्ण भावनामृत नहीं होगा, गॉड कॉन्शियस नहीं होगा, तब तक शांति स्थापित नहीं की जा सकती। क्योंकि हमारे देश में तो हम ठीक है कृष्ण बोल सकते हैं, पर जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे
कृष्ण को सब नहीं जानते हैं। तो ठीक है, प्रभुपाद ने कहा है यदि आपको मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना लगता है कि मेरा नहीं है धर्म, या भगवत गीता हम क्यों पढ़ें, तो आपका जो धर्म है वो पढ़िए। आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप चर्च जाइए, पर आप भक्त बन जाइए। भक्त बनने से क्या होगा? हृदय कोमल और सबके प्रति प्रेम। तो ये जो युद्ध का तनाव है ये समाप्त होगा। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र नहीं थे, भले ही विभिन्न अधीन राज्य थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों और अत्यधिक ताप शीत से मुक्त रखता था। राजा इतने अच्छे थे कि राजा सब कुछ सारे नियमों का पालन करते थे, और सारे नियमों का राजा पालन करते थे, और इसी के कारण राजा के राज्य के जितने लोग थे सबके ऊपर कृपा थी, देवताओं की कृपा, और प्रकृति माता प्रसन्न थी। इसीलिए कोई युद्ध नहीं, मानसिक क्लेश नहीं। मानसिक क्लेश क्यों होता है? हमारे मन में अशांति क्यों होती है? शरीर में कष्ट होने से मन में अशांति होती है, और मन में भी कष्ट देता है व्यक्ति, मन में भी कष्ट देता है। आपको कोई बुरा बोलता है तो आपके मन पे असर पड़ता है। ओके बड़ा मुश्किल है। तो मानसिक क्लेश हमें क्यों होता है? मानसिक क्लेश तब होता है जब हमें कोई कुछ बुरा बोलता है या हमारे साथ बुरा करता है, तब हमें मानसिक क्लेश होता है। यानी कि दुश्मन तो होना चाहिए, दुश्मन ही हमें कष्ट देते हैं, है ना? तो यदि हमारा कोई दुश्मन नहीं है तो कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो राजा अच्छे थे, तो राजा पूरे पृथ्वी के राजा थे उस समय, और राजा के अंदर छोटे छोटे राजा थे, सब युधिष्ठिर महाराज की बात मानते थे, इसीलिए कोई किसी को कष्ट नहीं देता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से, अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं था उनको, कोई भी प्रकार का। यानी क्या समझ में आया? यदि हम भक्ति करते हैं, यदि भगवान प्रसन्न होते हैं। आप लोग ये उदाहरण बार बार सुने हैं कि पेड़ की जड़ में अगर आप पानी डालते हैं तो सारे पत्ते में पानी पहुंच जाता है, फल फूल में पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को प्रसन्न रखते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपने सुना है बहुत बार उदाहरण, पर लगता है ऐसा कैसे होगा? पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मन में ये लगता हो आपको कि युधिष्ठिर महाराज को तो इतना कष्ट हुआ बचपन से लेके बड़े होने तक, पांचों भाइयों को इतना कष्ट हुआ, कुंती माता को, द्रौपदी को, सबको कष्ट हुआ, तो भक्त थे तो क्या फायदा हुआ? ऐसा अगर मन में लग रहा है तो इसके पीछे कुछ कथाएं हैं। हिस्ट्री अगर देखेंगे उनका पिछला जन्म वगैरह, तो कुछ कथाएं हैं जो पुराणों में मिलती हैं। अभी मेरे दिमाग में पूर्ण कथा नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। पिछले जन्म में अर्जुन कौन थे, युधिष्ठिर कौन थे, और वो लोग पांचों भाई क्या थे, द्रौपदी का 5 विवाह क्यों हुआ, ये सब जो है ना, इसके पीछे कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं। तो इसके कारण वो सब हुआ, घटना घटी। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि दुर्योधन बदमाश था। दुर्योधन को चाह रहे थे भगवान की वो राजगद्दी पर से हट जाए और अच्छा राजा बन जाए, तो युद्ध होना था। युद्ध की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि सिर्फ दुर्योधन को नहीं मारना था, जितने शैतान थे सबको मारना था। जैसे आप जानते हैं जरासंध जो दुर्योधन का ससुर था, है ना, दुर्योधन का ससुर था जरासंध कितनी बार आक्रमण किया भगवान के ऊपर,
और भगवान क्या करते थे, पूरी सेना को मार देते थे, परंतु जरासंध को नहीं मारते थे, छोड़ देते थे। फिर वो जाता था अपने राज्य, मगध का राजा था वो, जो अभी बिहार में है। फिर वो जाता था और कुछ दिनों के बाद पूरी सेना को, जितनी उसकी शक्ति थी, उसको जमा करके इकट्ठा करके फिर आता था, आक्रमण करता था मथुरा पे, भगवान के राजधानी पे। और फिर भगवान उसको मारते थे यानी भगाते थे, सब सारे सैनिकों को मार के और भगा देते थे। और अंत में भगवान जरासंध को मारे। यानी जरासंध को मारने की तो कहानी अलग है ना। जरासंध को अलग तरीके से मारा गया था, वो पांडवगण ही ब्राह्मण का वेश लेकर गए थे। तो इतने लोगों को खत्म करना था। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कितने 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 सारे राजा आए, उनके अंडर में बहुत सारे, सब राजा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सेना आई, अक्षौहिणी सेना, घोड़े, हाथी, रथ, उस पर सवार लोग, और सबकी मृत्यु हुई। तो ये सब होना था। ये सब भगवान कृष्ण तो ऐसे ही नहीं आ जाएंगे ना। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो 2-4 लोगों को मारने के लिए भगवान नहीं आएंगे, अवतार नहीं लेंगे। दुष्ट लोगों को मारना है तो 2-4 दुष्ट के लिए तो भगवान नहीं आएंगे। जब दुष्टों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा होती है कि पृथ्वी माता परेशान हो जाती है। पृथ्वी माता जाकर बोली ना भगवान को, ब्रह्मा जी को पहले बोली, हमको बहुत परेशान है, हमारे शरीर के ऊपर बहुत वजन है दुष्टों का, तो कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी लेके गए भगवान विष्णु के पास। तो जब बहुत भार हो जाता है तो भगवान आते हैं। तो युद्ध होता है तो उसमें कैसे 2-4 या 10 या 100 लोग मरेंगे, करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। तो ये जो 5 भाई थे ये अच्छे थे, लेकिन इन 5 भाइयों के माध्यम से भगवान को उतने लोगों को मारना था, दिखाना था दुनिया को कि जीत जो है अंत में सत्य की होती है, और जो असत्य है, अधर्म है, उसकी जीत कभी नहीं होती है। और उसको बहुत, जो अधर्म के रास्ते पे चलता है उसको बहुत तकलीफ होती है बाद में। शुरू में भले उसको मज़ा आता हो, पर बाद में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए भगवान ये सब होने दिए। और वैसे भी अर्जुन को दिखाया उन्होंने विश्व रूप, तो क्या बोला, तुम मारो या ना मारो, ये सब तो मरने ही वाले हैं, ये सब मेरे मुख में, कृष्ण के मुख में यानी काल में जाने वाले ही हैं। भगवान ने दिखा दिया अर्जुन को। तो इसीलिए ये सारी घटना घटनी थी तो घटी। इसमें युधिष्ठिर महाराज को या चारों भाई जो थे बाकी, उनको जो तकलीफ़ हुई बचपन से, परवरिश में जो तकलीफ़ हुई, कुंती माता को बहुत तकलीफ़ हुई, ये सब तैयारी चल रही थी, क्योंकि बाद में सब युद्ध होना था, पूरा माहौल बनाना था, युद्ध का माहौल सब। तो वो सारी तैयारी होती है। ऐसे नहीं होता है कि कुछ लीला नहीं होगी और एक व्यक्ति मर जाएगा, लीला के रूप में सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि मानसिक क्लेश से कोई विचलित नहीं होता है। जिसके घर में या राज्य में जो उसका मुखिया है घर का, या राजा है जो देश का राजा, वो अगर भक्त है तो सुखी, घर सुखी, परिवार सुखी, देश सुखी, सब सुखी। बांग्ला में कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहस्थी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। अगर घर की औरत, ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने जो लिखा है ना, बिल्कुल सत्य है। यदि आप विवाह करते हैं अपने बच्चे का, मान लीजिए आपका बेटा है, उसका विवाह करते हैं, तो अगर गलत लड़की से विवाह हो गया, चौपट, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जो लड़की केवल भोग विलास करना चाहती है, जो लड़की होती है ना, जिसको हम लाते हैं अपने घर में, पुत्र के साथ विवाह करते हैं एक कन्या को, तो आजकल बहुत खराब सिस्टम है।
आजकल दहेज मांगा जाता है। हमको गाड़ी चाहिए, हमको फ्लैट चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए, हमको सोना चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, ऐसा मांगा जाता है। ये तरीका नहीं है। सबसे अच्छा विवाह किसको कहते हैं? होशियार व्यक्ति कैसा विवाह करता है। जिस लड़की को हम अपने घर ला रहे हैं ना, जिस कन्या को हम अपने घर ला रहे हैं, वो होनी चाहिए, मुख्य ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। किस कन्या को हम अपने घर ला रहे हैं? कुंवारी कन्या जिसको आप ला रहे हैं, उसके अंदर संस्कार होना चाहिए, उसके अंदर गुण होने चाहिए, वो अच्छे संपन्न और ऐसे परिवार की होनी चाहिए जो कन्या की माता है, कन्या की नानी है। उस सबको देखना चाहिए। अगर वो लोग संस्कारी हैं तो कन्या भी संस्कारी होगी। तो जब हम कन्या को घर लाते हैं, उसका क्या मतलब होता है? अब वो विस्तार करेगी। अब वो क्या करेगी? विस्तार। जैसे ब्रह्मा जी जब किसी को भी बोलते थे कि तुम प्रजापति बनो, जैसे करदम मुनि को भी बोला ब्रह्मा जी ने, स्वयंभू मनु को भी बोला ब्रह्मा जी ने, या और उनके ब्रह्मा जी के जो बहुत सारे पुत्र थे उन सबको बोला ना प्रजापति, दक्ष प्रजापति, जिनको जिनको भी बोला प्रजापति बनने, तो क्या बोला? तुम्हें प्रजा पैदा करना है, तो इस लड़की से विवाह करो। तो जिससे विवाह होता है ना, वो लड़की आती है घर में, उसके बाद उस लड़की से हमारे घर का वंश चलता है। यानी उसके अंदर फर्टिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर बच्चे पैदा करने की शक्ति होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लड़की के अंदर बच्चे पैदा करने की शक्ति होनी चाहिए, और अच्छा स्वस्थ बच्चा, और माता भी स्वस्थ चाहिए। जब माता स्वस्थ रहेगी, यानी लड़की जिस कन्या से विवाह कर रहे हैं वो स्वस्थ रहेगी, तो आपका बच्चा स्वस्थ होगा। आपका बच्चा मतलब घर, अब जो बच्चा पैदा होगा वही तो उस घर का है ना, भविष्य तो उसी बच्चे के ऊपर है। आप फ्रिज लेंगे, टीवी लेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे, कार लेंगे, मोटर लेंगे, गाड़ी लेंगे, वो कितना दिन चलेगा? वो तो कुछ काम का चीज़ नहीं है। परंतु एक अगर अच्छी सुशील कन्या से विवाह हो गया तो आपका वंश पूरा उद्धार हो जाएगा, आपके वंश का। और यदि आप धन के लोभ से एक ऐसी लड़की को ले आए विवाह करके, जिसके पिता के पास धन है या धन का जुगाड़ करके उसने आपको दे दिया, कन्या में कोई गुण नहीं है, तो वंश हो जाएगा पूरा बर्बाद। इसीलिए विवाह के समय बहुत आवश्यक है देखना कि जिस लड़की से विवाह कर रहे हैं उस लड़की में सारे गुण होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न। ये होता है लड़की का, ये एक्चुअल लड़की का ये महत्व है। कभी नहीं ध्यान देना चाहिए कितना गहना मिल रहा है, कितना जेवर मिल रहा है, कितना गाड़ी मोटर मिल रहा है, वो सब तो भौतिक चीज़ें समाप्त हो जाएगा। कुछ फायदा होगा अगर हमारे घर का एक बच्चा नालायक हो गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे गाड़ी मोटर लेके? और अगर हमारे बच्चा का चिराग, घर का चिराग, घर का दीपक यदि लायक हो गया, समूचा वंश तर जाएगा। इसीलिए हमेशा जितने भक्त भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब भी विवाह करते हैं तो लड़की जो लाते हैं वो एकदम अच्छी लाइए। लड़की अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, धन संपत्ति से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार जब दामाद करते हैं हम, तो उसमें गुण देखना चाहिए। वो कर्मठ है कि नहीं, मेहनती है कि नहीं, समझदार है कि नहीं। लड़का समझदार होना चाहिए, लड़का मेहनती होना चाहिए, धन कमा लेगा। और लड़का यदि गुणवान नहीं है और पैतृक संपत्ति बहुत है, समाप्त हो जाएगी, सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। और फिर आपका जो आगे जनरेशन होगा वो भी नालायक होगा। तो इसीलिए लड़के में भी गुण देखना चाहिए। जैसे कि देवहूति माता का विवाह हुआ करदम मुनि से। करदम मुनि तो एक ऋषि थे, वो तो कोई धन संपत्ति राजा कहीं के नहीं थे, परंतु देवहूति माता स्वयंभू मनु की पुत्री थी, बहुत बड़े रिच पर्सन, राजा की पुत्री थी।
विवाह कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको वहीं पे विवाह करना चाहिए। देवहूति माता का विवाह हो गया कर्दम मुनि से। तो देवहूति माता ने सारा कष्ट उठाया, अच्छा संस्कार मिला था ना माता वाला। स्वयंभू मनु के मतलब उनकी जो पत्नी थी उनसे बहुत अच्छा संस्कार मिला था पुत्री को। पिता ने भी जब कन्यादान किया तो शिक्षा दिया, तुम्हें अब इनकी सेवा करनी है, तुम्हारे पति की सेवा करनी है। तो उनका तो बहुत अच्छा लाइफ हुआ, उससे बहुत कुछ हम गृहस्थों को सीखने मिलता है। जब हम आएंगे 3rd कैंटो में तो हमको उनकी कथा मिलेगी। तो एक गृहस्थिन परिवार को बिगाड़ सकती है और बना भी सकती है। एक राजा राज्य को बिगाड़ भी सकता और बना भी सकता है। एक व्यक्ति पूरे देश को बिगाड़ भी सकता और बना भी सकता है। ये ध्यान रखना है, ये हमको समझना था। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसके कोई शत्रु नहीं थे, अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य दूत था तथा उनके द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा भी सुरक्षित थी, संपन्न थी, कोई कष्ट नहीं था। अतएव संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैध दूतों द्वारा प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। अगर हम राज्य के हर व्यक्ति को सिखाएंगे भगवान की भक्ति और हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा और पूरा नियम से चलेंगे, हमारे राज्य के सारे लोग नियमों का पालन करेंगे, तो भगवान तो सुरक्षा देंगे ही, है कि नहीं। जब तक कोई स्वयं पवित्र न हो, भगवान द्वारा माने न हो, वह अपने अधीन लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा सहयोग रहता है, और ऐसे सहयोग से ही संसार में सुख, शांति, समृद्धि लाई जा सकती। सही बात है। हम अच्छे, सारी दुनिया अच्छी, हम बुरे, सारी दुनिया बुरी। अगर हम कोऑपरेट करते हैं, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है सहयोग, जो गुरु महाराज भी बोल रहे हैं बार बार। सारे भक्तों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो हमारा भक्तों के बीच में तो कोऑपरेशन होना चाहिए। जानवर जो है उनको मारना नहीं चाहिए, जानवर को भी प्यार करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को प्यार करना पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा इनको भी आपको श्रद्धा रखना। ऐसा नहीं कि सूर्य देवता चंद्रमा है उनको हम असम्मान प्रकट करेंगे, वहाँ भी सम्मान प्रकट करना है और जो बताया गया है उसका पालन करना है। तो प्रकृति माता प्रसन्न होगी, प्रकृति माता प्रसन्न होगी तो सुख, समृद्धि, शांति सब होगा। तो देवता प्रसन्न होने चाहिए, पड़ोसी प्रसन्न होने चाहिए, घर के सदस्य प्रसन्न होने चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो फिर आप खुद भी खुश, सब खुश। जैसा कि युधिष्ठिर के राज्य में देखा जाता है, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। यदि शोषण करेंगे एक दूसरे का तो क्या होगा, हमारा भी शोषण होगा। हम किसी का शोषण करेंगे, वो हमारा शोषण करेगा। अगर हम प्यार से बात करेंगे तो प्यार मिलेगा, अगर हम सेवा करेंगे तो हमें भी सेवा मिलेगी। जैसा करते हैं वही मिलता है ना। इसीलिए प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, पशु पक्षी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे जीव का शोषण नहीं करना चाहिए। जीवों से प्रेम करना चाहिए और जीवों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अननेसेसरी किसी को कष्ट क्यों दें, बिना कारण किसी जीव को कष्ट क्यों दें, सिंपल बात है ना। इसीलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज, उनका कोई शत्रु नहीं था, वो भी किसी के शत्रु नहीं थे, इसीलिए बहुत सुखी था उनका समय। तो बस हम यहीं रोकते हैं। आज बड़ा डिस्टर्ब था क्लास, मेरा मन भी नहीं हुआ, कैसे भी करके क्लास दे दिया। इन लोग को चुप रखी हुई हूँ, अभी ये लोग कुछ हल्ला मचाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ रोकते हैं, इनका काम तो शायद कल समाप्त हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम आगे फिर। आज यहीं पे अगर